जय हिंद साथियों। आइए आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को इसके पहले हमने एक क्लास में कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लिखवाए थे और याद भी कराया था अपनी ही क्लास में। और आज फिर हम कुछ चुनिंदा संविधान संशोधन ही लेके आए हैं, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं आज। तो पॉलिटी की क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं और पॉलिटी की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान संशोधन। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ये तो संविधान संशोधन, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ज्यादा बहुत सारे दिए हुए हैं, एक एक करके हम सभी को छू लेंगे, सभी को टच कर लेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले वही देखे जाए, उनसे रूबरू हम लोग हो जाए जो परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आइए, एक 8वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 8वां संविधान संशोधन है। 8वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ है? लिख लेते हैं यहीं पर। ये हुआ है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1960 में। कब हुआ? 1960 में। ठीक, ये हमारा 8वां संविधान संशोधन है। इसके बारे में क्या लिखा है? इसमें लिखा क्या है, बात ये देखा जाए। ठीक, इसमें ये लिखा है कि SC / ST, इसका मतलब समझ रहे हैं? SC मतलब अनुसूचित जाति और ST का मतलब है अनुसूचित जनजाति। तो SC और ST और आंग्ल भारतीयों, ऐसे लिख लेते हैं, आंग्ल भारतीयों, आंग्ल भारतीयों को, इनको तीनों को, है ना, को लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में स्थानों का आरक्षण, यानी कि उनका जो है आरक्षण है सीटों का। ठीक, सभा में स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आरक्षण क्या कर दिया गया? अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्षों के लिए। ठीक, 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। यही बात लिखना है हम लोगों के लिए, बढ़ाया गया, बढ़ा दिया गया। यहां तक समझ में आ गया? अब ब्रैकेट में ये भी लिख लो, यहीं पर कलर बदल के लिखते हैं कि अनुच्छेद 334 में संशोधन, किसमें? 334 में संशोधन करके 334 में, यानी कि 334 में, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके, ये लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये ना पूछ करके यही पूछ दे कि आप ये बताइए कि कौन से आर्टिकल के तहत SC ST और आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, संशोधन किया गया है, कौन से आर्टिकल में? तो आप यही बताओगे। तो आर्टिकल कौन सा है? 334 संशोधन करके। तो ये बात हम लोग यहां लिख लेते हैं। ठीक ठीक, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला कौन सा हम देखने जा रहे हैं? 8वां हो गया। आइए चलते हैं, हमें 11वां संविधान संशोधन, ये भी अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमारी नजर में। हमें लग रहा है कि हो सकता है कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं।
तो छोड़ना हमको किसी को नहीं, ठीक है। तो 11वां संविधान संशोधन लिखने जा रहे हैं, आप लोग लिखिए साथ साथ में। 11वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ है, तो ये आगे ऐसे ब्रैकेट बना करके लिख लीजिए, 1961 में, 1961 में हुआ है ये, ठीक। 11वां संविधान संशोधन। अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं क्या हुआ है, ठीक। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ क्या हुआ है ये जानकारी देते हैं। इसमें यह हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी, क्या चीज, रिक्तता, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं है उसी तो रिक्तता बोलेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता, रिक्तता ये सही चल रहा है, ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी, होने पर भी क्या होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध नहीं माना जाएगा, यानी कि वैध होगा, ठीक। तो यही लिख लेते हैं, होने पर भी राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध नहीं माना जाएगा, यानी कि वैध माना जाएगा, ठीक है। हमने शायद पहले उल्टा बोल दिया था। तो क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा, यानी कि वैध माना जाएगा, ठीक। यही बात समझाना चाह रहे हैं आपको, नहीं माना जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको सबको। आगे चलते हैं, अगला हम लोग कौन सा देखते हैं, संविधान संशोधन 11 हो गया, फिर 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ, 13वां संविधान संशोधन, वर्तनी शुद्धि का विशेष ध्यान देंगे हम लोग, तो हमारा वर्तनी का भी चैप्टर हिंदी का साथ ही साथ कंप्लीट कवर होता जाएगा, ठीक है। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो यही ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं, 1963, यानी कि 1963 में, 1963 में। इसमें हुआ क्या, इसमें यह हुआ कि नागालैंड राज्य का गठन हुआ था, तो यही हम लोग लिख लेते हैं, नागालैंड राज्य का गठन हुआ, गठन हुआ। इसकी डेट लिखना चाहो तो यही हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि 1 दिसंबर 1963 को। कब गठन हुआ इसका, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। तो इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक। अब यहां तक हम लोग इसकी रीडिंग लगा लेते हैं, हमारे हिसाब से हमारे साथ साथ पढ़ते जाए, ठीक। पहले क्या हुआ हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पॉलिटी में संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन पहले बता चुके हैं कि कौन से भाग में है, तो भाग लिखना चाहो तो भाग यहां लिख लेते हैं हम लोग, भाग 20 में, ठीक। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है।
ठीक। और संविधान संशोधन का आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 यानी कि 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। उसका पूरा ब्यौरा वृतांत दिया गया है 368 में। ठीक, चलिए चलते हैं। पहला संविधान संशोधन कौन सा हम लोगों ने देखा कि 8वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1961 में हुआ। ठीक, इसमें क्या किया गया कि एससी एसटी आंगनवाड़ियों के लिए लोकसभा विधानसभा में निर्वाचन में आरक्षण, स्थानों का, सीटों का आरक्षण दिया गया। तो ये 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, पहले से ये चला आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया एक। 11वां संविधान संशोधन हम लोगों ने क्या देखा कि 1961 में हुआ। अब इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचक मंडल होता है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें ये अगर रिक्तता पाई गई तो भी उसका चुनाव जो है विधिमान्य माना जाएगा, यानी कि वो सही है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। 13वां संविधान संशोधन में हमने एक नागालैंड राज्य का गठन हुआ जो पूर्वी राज्य है। अपने भारत के मैप पे जब आ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश के खत्म होते ही नीचे आएंगे दक्षिण की ओर, तो वहां पे नागालैंड है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, इस तरीके से सारे राज्य हमारे अपने भारत के हैं। ठीक, तो नागालैंड का गठन हमने लिख दिया, डेट भी लिख दिया। ये डेट बहुत पूछी जाती है, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। तो इतने हम लोग छोटे छोटे 2-2 4-4 करके बहुत भारी भरकम हम लोग तैयार कर लेंगे प्रोसेस को। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।